जब भगवत प्राप्ति की बात होती है तो बहुतों को ये लगता है कि भगवत प्राप्ति कोई सरल वस्तु है, कोई खान पान की वस्तु है कि खान पान करा दो हो गई भगवत प्राप्ति। अरे बहुत कठिन भगवत प्राप्ति है। किसी ने कहा कि भगवत प्राप्ति कोई बर्फी रसगुल्ला है कि खवा दो और हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तो देखो इस शब्द पर विचार करो। बर्फी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु है, आपसे बिल्कुल अलग वस्तु है। आप चैतन्य घन हैं और वो जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न में सफलता हुई तो स्वादयुक्त पदार्थ आप पा सकते हैं, वो भी आपकी रसेंद्री ठीक हुई तो। लेकिन प्रभु की प्राप्ति में बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कठिनता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इसके लिए कोई साधना नहीं है, हम सिद्ध वस्तु के सिद्ध अंश हैं। बस इसको भूल जाने के कारण शरीर राग, शरीर भाव, शरीर भोग, शरीर संबंध, ये तुम्हारी कठिनता फंस गई। इसी कठिनता को मिटाने के लिए बहुत जन्म जन्म ऋषि मुनि प्रयास करते हैं। यदि कहीं भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो जो जन्म जन्मांतरों साधना से नहीं बनता, वो लव मात्र के संग से बन जाता है, क्षण मात्र के संग से। सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य सत्संग में है। ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा, हम श्री जी के हैं, भूल गए हैं, हमें याद दिला दी गई। स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से गुरुदेव, आराध्य देव, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया कि आप मेरे हो। अभी तक जो मैं मेरा तेरा तू ये सब मान रहा था, वो नष्टो मोहा, वो मोह का नाश हो गया। निश्चित भगवत प्राप्ति। रसगुल्ला तो बहुत दूर है, प्रभु तो इतने नजदीक हैं कि ये शरीर भी बहुत दूर है, इतने नजदीक प्रभु हैं। ये प्राकृतिक कोई क्रिया प्रधान वस्तु है क्या भगवत प्राप्ति? बहुत पसीना जो चुआ रहा है, बहुत कष्ट सह रहा है, तप करते दिखाई दे रहा है, यही तो भ्रम हो जाता है। महाराज अपने लोगों की तो बात दूर रही, दुर्वासा जी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो दूब का रस पी के वलकल की लंगोटी लगाने वाला हजारों वर्ष का ध्यान सिद्ध महापुरुष, और कहाँ रानियों के बीच में रहने वाला महल का सम्राट, वो ऐसा कि जिसका भगवान की सभा में सर्वश्रेष्ठ यश गाया जा रहा है। भ्रम हो गया। ये बाहरी व्यवहारिक वचन यदि आप सुनेंगे तो आपकी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी। इसलिए अपने कानों को बचा के रखिए। अरे बड़ी दुर्लभ भगवत प्राप्ति तेरे को होगी, और निश्चित तेरे लिए दुर्लभ होगी, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। दुर्लभ मान के भजेगा, कई जन्मों में मिलने वाली भावना रखेगा तो दुर्लभ ही रहेगा और कई जन्म में मिलेगा। और जा पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। सत्य दृढ़ भाव इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। किसी साधन का बल नहीं। आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम आशा नहीं रखे श्रेष्ठ साधनों से भगवत प्राप्ति की। हम लाडली के गोरे चरणारविंद की ठसक से हमारी, हम सब की शरणागतों की निश्चित निश्चित निकुंज प्रवेश। अब निकुंज कोई बातों में रखा है? हाँ, निकुंज की बातें करो, निकुंज की बातें सोचो, निकुंज की बातें चिंतन में करो। निकुंज में जीते जी पहुंच जाओगे सशरीर। शरीर यही तुम्हें दिखाई देगा और तुम घूमोगे निकुंज में प्रिया प्रीतम के साथ। हाँ, पांचभौतिक शरीर नहीं होगा, वो चिदानंद शरीर वो आचार्य दे देते हैं। व्यासुवन प्रसाद मानसी गढ़े चित। ये
ऐसे बहिर्मुख पुरुषों की बातें कभी न सुने, नहीं तो अपने को निराशा ही हाथ लगती है, फिर तो हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक दिन सत्संग में वर्णन किया गया था, ये 24 दुर्गुण जिसके जीवन में हैं वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये किस लिए वर्णन किया गया? प्रायः पूरी सृष्टि में नाप लो, भगवान और भगवान के निज जनों के सिवा ये सारे दोष कुछ न कुछ मिलेंगे ही। तो इस सावधानी के लिए कहा गया है कि भयभीत हो जाओ और भगवान की शरण में हो जाओ। जहां भगवान की शरण में हुए तो सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, ये सारे दुर्गुणों से भगवान तुम्हें अपनी कृपा प्रसाद से पार कर देंगे, इसलिए वर्णन किया जाता है। शास्त्र भगवत विमुख करने के लिए किसी को भयभीत थोड़ी करते हैं कि अरे ये तो पहाड़ है, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप सच्ची मान लीजिए, कठिन है संसार की प्राप्ति, क्योंकि न था, न है, न रहेगा। सरल है भगवान की प्राप्ति, सुलभ है भगवान, क्योंकि थे, हैं, रहेंगे। ऐसे मूर्खता भरे वचन कभी अपनी श्रवणेन्द्रिय में ना डाले कि अरे भगवत प्राप्ति तो हम लोगों को कहाँ होनी है। नहीं नहीं नहीं, चूक हो जाएगी। माया अपने पार्षदों को आपके पास भेजेगी, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, जो हमारी श्रद्धा और हमारी भावना और हमारे भगवत विश्वास को डगमगा दे, वो माया का पार्षद होगा। बचो, अपनी भावना और निष्ठा को छुपा के रखो, उसी से भगवान की अद्भुत अद्भुत कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात नहीं है, महापुरुषों की बात है।